हेलो इंजीनियर्स। आज हम लोग देखेंगे फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में। लास्ट के 2 लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक कवर किया था कि फ्लैट का फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा थ्योरी का। इस लेक्चर में देखेंगे फॉर्मल लैंग्वेज क्या होते हैं, ऑटोमेटा क्या होता है और फाइनाइट ऑटोमेटा मतलब डीएफए और एनएफए हम लोग देखेंगे। बस उनके बारे में बेसिक देखेंगे, आगे डिटेल्ड वीडियो उनके बारे में और आएंगी, स्टे ट्यून्ड। तो फाइनाइट ऑटोमेटा हमारा होता क्या, उससे पहले हम लोग एक चीज़ हम लोग लास्ट के बेसिक्स में छोड़ दिए थे, वो हम लोग देख लेंगे। वो होता है डेरिवेशन ट्री। डेरिवेशन ट्री क्या होता है तो पहले देख लेते हैं डेरिवेशन के ट्री क्या होता है। डेरिवेशन ट्री इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ अ स्ट्रिंग हैज़ बीन डिराइव्ड। डेरिवेशन ट्री एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है इस चीज़ का कि हम लोगों ने जो स्ट्रिंग डिराइव किया है दिए गए ग्रामर से, दिए गए ग्रामर के प्रोडक्शन से, तो वो हम लोगों ने कैसे ड्राइव किया। या तो उसको एलएमडी से हम लोग करते हैं या तो आरएमडी से करते हैं। तो मतलब उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग डेरिवेशन ट्री कहते हैं। ठीक है। फॉर एवरी स्ट्रिंग डिराइवेबल फ्रॉम अ स्टार्ट सिंबल। सारा स्ट्रिंग हम लोगों ने कल बात किया था कि सारा स्ट्रिंग जो होता है हमेशा स्टार्ट सिंबल से उसको हम लोग ड्राइव करना शुरू करते हैं और देयर इज़ एसोसिएटेड डेरिवेशन ट्री, और उसका हमेशा एक डेरिवेशन ट्री जो होता है उससे एसोसिएटेड होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रूल ट्री और पार्स ट्री और सिंटेक्स ट्री। इसको रूल ट्री या पार्स ट्री या सिंटेक्स ट्री भी बोलते हैं। The generation of any tree can be represented with the help of leftmost derivation tree और rightmost derivation tree। किसी भी ट्री का अगर हम लोग को डेरिवेशन करना है तो हम लोग उसको लेफ्टमोस्ट डेरिवेशन ट्री से कर सकते हैं, फिर राइटमोस्ट डेरिवेशन ट्री से कर सकते हैं। तो चलिए, हम लोगों ने ये वाला ग्रामर कल देखा था और ये वाला स्ट्रिंग हम लोगों ने जनरेट किया था। अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए, डैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो आगे है हमारा, हम लोगों ने पहले ये हमारा क्या दिया हुआ है, ये हमारा ग्रामर दिया हुआ है। ग्रामर क्या होता है तो सेट ऑफ प्रोडक्शंस या रूल से बना होता है। तो ये यहाँ पे हमारे कितने प्रोडक्शन, हम लोग यहाँ पे NPTS पता करते हैं। N क्या था हमारा, नन टर्मिनल। नन टर्मिनल में क्या आता है, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स। तो यहाँ पे कैपिटल अल्फ़ाबेट्स तीनों प्रोडक्शन में कितने, एक है सिर्फ हमारा E सेट होता है यहाँ पे। P क्या होता है, P होता है नंबर ऑफ प्रोडक्शन। नंबर ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास कितने, 3 है, 3। टी क्या होता है, नंबर ऑफ टर्मिनल्स। नंबर ऑफ टर्मिनल्स, टर्मिनल्स क्या होते हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट और सिंबल्स वगैरह। तो एक हो गया हमारा आईडी, एक हो गया स्टार, एक हो गया प्लस। 3 है यहाँ पे हमारे, आईडी, स्टार और प्लस। एनटीपीएस होता है, सॉरी। और एस हमारा क्या होता है, स्टार्टिंग सिंबल। यहाँ पे स्टार्टिंग सिंबल क्या है, कैपिटल ई। तो NTPS ऐसे निकालते हैं, ऐसे पता करते हैं। अब हम लोग को जब पता चल गया है ये सब कुछ, तो हम लोग अब एक स्ट्रिंग इससे ड्राइव करना है। स्ट्रिंग है हमारा ID प्लस ID स्टार ID। इसको ड्राइव करना है दिए गए इन तीनों प्रोडक्शन से। तो कैसे ड्राइव करेंगे, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट हमेशा स्टार्ट सिंबल से करते हैं। तो स्टार्ट सिंबल हमारा क्या है, तो राइट से सबसे ऊपर जाएंगे और फर्स्ट वाले का लेफ्ट देखेंगे। तो ई है हमारा स्टार्ट सिंबल। तो यहाँ पे तीनों में ई है, तो तीनों में से कोई भी हम लोग उठा सकते हैं स्टार्ट करने के लिए। हम लोग को लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन करना है, हम लोगों ने पहला वाला उठाया, ऐसे करके हम लोग ड्राइव कर लिया। सेम टू सेम कल ये मैंने कल एग्जाम्पल बताया था, वो आप लोग देख लीजिएगा लास्ट वीडियो। हम लोग आगे देखते हैं हम लोग इसका डेरिवेशन ट्री कैसे बनाए। तो डेरिवेशन ट्री बिल्कुल ऐसे ही बनता है जैसे हम लोगों ने ड्राइव किया। जैसे यहाँ पे ई प्लस ई, तो हमारा रूट में आ गया ई, उसको हम लोगों ने तोड़ा है ई प्लस ई में। फिर फर्स्ट वाले ई को हम लोगों ने आईडी कर दिया, वो यहाँ पे आईडी हो गया। सेकेंड वाले ई को हम लोगों ने ई स्टार ई कर दिया, तो ई स्टार ई हो गया। उसके बाद फिर दोनों ई को हम लोगों ने आईडी और आईडी कर दिया है। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ट्री ऑफ गिवन स्ट्रिंग। उसका राइट मोस्ट डेरिवेशन हम लोगों ने ई स्टार ई लेकर के किया था, तो फिर उसका राइट मोस्ट डेरिवेशन ट्री हम लोग बनाएंगे। तो हम लोग यहीं पे बना लेते हैं इसका राइट मोस्ट डेरिवेशन ट्री। सबसे पहले हम लोगों ने ई को क्या किया है, ई स्टार ई किया है। ई को हम लोगों ने किया है ई स्टार ई। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, तो हम लोगों ने फर्स्ट वाले ई को एज इट इज़ रखा है, सेकेंड वाले ई को हम लोगों ने आईडी कर दिया है। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट वाले ई को हम लोगों ने कर दिया है ई प्लस ई। उसके बाद इन दोनों ई को हम लोगों ने आईडी और आईडी कर दिया है। ये रहा हमारा राइट मोस्ट डेरिवेशन ट्री। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इसमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है डेरिवेशन ट्री बनाने के लिए। पहले 3 प्रोडक्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। 3 प्रोडक्शन है, तीनों से हम लोगों ने क्या जनरेट किया है, तीनों प्रोडक्शन, सॉरी ये एक पूरा ग्रामर है जी, इसमें 3 प्रोडक्शन है। और ये वाला स्ट्रिंग जो हम लोग को जनरेट करना है AAB CCC। तो इसको हम लोगों ने कैसे जनरेट, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट किससे करेंगे, स्टार्ट सिंबल से। यहाँ स्टार्ट सिंबल क्या है, राइट साइड से सबसे ऊपर गए
और उसके लेफ्ट में देखें फर्स्ट वाले के एस है स्टार्ट सिंबल, तो यहाँ पे 2 है एस, तो दोनों में से किसी एस से हम लोग शुरू कर सकते हैं। तो अगर हम लोगों ने सेकेंड वाले एस से शुरू करते ए कैपिटल ए और सी, और कैपिटल ए को बी रख देंगे, तो हम लोग का बन जाएगा ए बी और कैपिटल सी। तो इससे तो हमारा नहीं आएगा, हम लोग को ट्रिपल ए बी और ट्रिपल सी लाना है। तो हम लोग फर्स्ट वाले से स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा एस ए एस सी, एस इम्प्लाइज ए एस सी फर्स्ट वाले प्रोडक्शन से, फिर फर्स्ट वाले प्रोडक्शन का यूज़ करेंगे और हम लोग फिर से एस की जगह लिख देंगे ए एस सी, तो हो गया हमारा ए एस सी। फिर सेकेंड वाला प्रोडक्शन यूज़ करेंगे और एस की जगह हम लोग लिख देंगे ए कैपिटल ए सी, तो ट्रिपल ए और ट्रिपल सी, उसके बाद ए को हम लोग बी कर देंगे, तो हमारा ये वाला ग्रामर आ गया। इसका डेरिवेशन ट्री हम लोग बना लेंगे। एस को हम लोगों ने किया था ए एस सी, फिर एस को किया था ए एस सी, और फिर इस ए को कर दिया था ए कैपिटल ए सी, और फिर इस ए को बी कर दिया था। तो इस तरह से बनता है हमारा डेरिवेशन ट्री। अब हम लोग देखते हैं कि ऑटोमेटा थ्योरी क्या होता है, मतलब क्या हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इस चीज़ का भी तो हम लोग को पता होना चाहिए। तो ऑटोमेटा थ्योरी होता है स्टडी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटिंग डिवाइसेस। हमारा जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस है वो काम कैसे करता है, उसका इनर व्यू होता है हमारा ऑटोमेटा थ्योरी में। हम लोग इस चीज़ का स्टडी करते हैं। बिफोर कंप्यूटर्स इन 1930s, एलन ट्यूरिंग स्टडी एन एब्स्ट्रैक्ट मशीन दैट हैड ऑल द एडेप्टेबिलिटीज ऑफ द 10 days कंप्यूटर। हमारा जब कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ था 1930 में, तो उससे पहले एलन ट्यूरिंग जो स्टडी किया था एक्सट्रैक्ट मशीन बनाए थे, जो कि सारे उसके अंदर एडेप्टेबिलिटी की एबिलिटी थी, और वो 10 दिन तक जितना कंप्यूटर काम करेगा उतना काम कर सकता था, एटलीस्ट एज फॉर इन व्हाट दे कॉल्ड कंप्यूटर। ट्यूरिंग गोल वॉज टू डिस्क्राइब प्रिसाइजली, ट्यूरिंग का गोल था कि हर चीज़ को प्रिसाइजली डिस्क्राइब करना, और द बाउंड्री बिटवीन व्हाट आर कंप्यूटिंग मशीन कुड नॉट डू, ये डिस्क्राइब करना कि हमारा कंप्यूटिंग मशीन जो है वो क्या नहीं कर सकता है। तो ऑटोमेटा थ्योरी ओवरऑल होता है एक एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटिंग मशीन का स्टडी होता है, ठीक है, जिसको एलन ट्यूरिंग बताए थे। एलन ट्यूरिंग का मेन प्रिसाइज मोटिव ये था, डिस्क्राइब करना था कि ये बाउंड्री बताओ कि कौन सा चीज़ ट्यूरिंग मशीन नहीं कर सकता है, ठीक है, कंप्यूटिंग मशीन नहीं कर सकता है। ऑटोमेटा क्या होता है? ऑटोमेटा होता है एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर का एब्स्ट्रैक्ट मॉडल होता है ऑटोमेटा। डिजिटल कंप्यूटर हमारा क्या है? ये हमारा इनपुट है, इनपुट स्ट्रिंग है, ये हमारा कंट्रोल यूनिट है, और ये इसमें से इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है, आउटपुट करता है, और इसके लिए वो कभी कभी मेमोरी से भी इंटरेक्ट करता है। यही है हमारा एब्स्ट्रैक्ट व्यू, एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, जिसको हम लोग ऑटोमेटा कहते हैं। फीचर क्या होता है ऑटोमेटन का? इट इज़ मैकेनाइजिंग फॉर एक्सेप्टिंग इनपुट। इसमें मैकेनिज्म होता है इनपुट को एक्सेप्ट करने का। द इनपुट इज अ स्ट्रिंग ऑन विच गिवन अल्फ़ाबेट रिटन ऑन एन इनपुट टेप। ये जो हुआ हमारा इनपुट टेप हुआ, इसमें इनपुट प्रेजेंट रहता है। थर्ड पॉइंट है द इनपुट टेप इज डिवाइडेड इनटू सेल्स। इनपुट टेप जो हमारा सेल्स में डिवाइडेड है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पूरा टेप जो है सेल्स में डिवाइडेड है। कहाँ थे हम लोग? ईच ऑफ विच कैन होल्ड वन सिंबल, और सारे टेप में जो होगा एक सिंबल होगा। द इनपुट मैकेनिज्म कैन रीड द इनपुट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इनपुट मैकेनिज्म क्या कहता है कि वो इनपुट रीड करेगा लेफ्ट टू राइट। द ऑटोमेटन में प्रोड्यूस आउटपुट ऑफ सम फॉर्म्स। ऑटोमेटन जो होगा वो कुछ फॉर्म्स का आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद इट में हैव सम टेम्पोररी स्टोरेज। ऑटोमेटन में कुछ टेम्पोररी स्टोरेज होगा जिसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स होंगे, और ईच कैपेबल ऑफ होल्डिंग सिंगल सिंबल। और सारे सेल जो होंगे वो कैपेबल होंगे सिंगल सिंबल को होल्ड करने का। नेक्स्ट, ये सब था हमारा फीचर्स ऑफ ऑटोमेटन। हमारा 7th फीचर है ऑटोमेटन हैज़ अ कंट्रोल यूनिट। ऑटोमेटन के पास अपना एक कंट्रोल यूनिट होता है जो कि एनी ऑफ द फाइनाइट नंबर ऑफ इंटरनल स्टेट, जिसमें एक फाइनाइट नंबर ऑफ इंटरनल स्टेट होते हैं जिसको हम लोग चेंज कर सकते हैं सम डिफाइंड मैनर में, ठीक है। तो ये था टोटल हमारा ऑटोमेटा क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है। फाइनाइट ऑटोमेटा में क्या होता है कि फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट होता है। हम लोगों ने यहाँ देखा है कि मे हैव अनलिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स। सारे मेमोरी में अनलिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स हो सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने स्टेट के बारे में यहाँ देखा था ऑटोमेटा में। 1 मिनट। ऑटोमेटा में क्या देखा था हम लोग? फाइनाइट नंबर ऑफ इंटरनल स्टेट होते थे। तो फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है? जैसे कि हम लोग को नाम से पता चल रहा है फाइनाइट ऑटोमेटा मतलब कि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे। इसमें क्या होते हैं? स्टार्ट स्टेट होते हैं, ट्रांजिशन स्टेट्स होते हैं, और फाइनल स्टेट होते हैं। 3 तरह के स्टेट होते हैं। ट्रांजिशन क्या होता है? ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट टेक्स प्लेस व्हेन अ मशीन रीड्स अ कैरेक्टर एंड चेंजेस इस स्टेट बेस्ड ऑन द ट्रांजिशन रूल। ये ओवरऑल क्या लिखा हुआ है ये मैं आपको अभी समझा देती हूँ।
इसमें लिखा हुआ है कि हमारा जो मशीन है वो एक कैरेक्टर रीड करेगा, ठीक है। हमारा मशीन अभी स्टेट ए पे है, वो एक कैरेक्टर रीड करेगा स्मॉल ए नाम का, और वो दूसरे स्टेट पे चला जाएगा बी स्टेट पे। इसको हम लोग ट्रांजिशन कहते हैं, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। हमारे लिखा हुआ है क्लोज्ड ओपन, ये समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है। बेस्ड ऑन कि हम देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा। फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा हमारा दो तरह का होता है ट्रांजिशन के बेसिस पे। बेस्ड ऑन यहाँ पे ट्रांजिशन होना चाहिए था। ट्रांजिशन के बेसिस पे हम लोग का दो तरह का फाइनाइट ऑटोमेटा होता है। एक होता है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, दूसरा होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। अब डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है? डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में सिंपल सा आप समझिए कि अगर वो एक सिंबल रीड कर रहा है, ए रीड कर रहा है, तो वो एक ही ट्रांजिशन करेगा, वो दो ट्रांजिशन नहीं करेगा ए रीड करके। यही होता है हमारा डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ये जो हम लोगों ने मशीन बनाया है ये डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है। कैसे डिटर्मिनिस्टिक है? तो ये स्मॉल ए रीड करके, एक सिंबल रीड करके एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे ही जा रहा है और किसी तीसरे स्टेट पे नहीं जा रहा है। जैसे कि अगर हमारा ये रहता मशीन, स्मॉल ए रीड करके ये बी पे भी जा रहा है, स्मॉल ए रीड करके ये खुद पे भी रह जा रहा है, तो ये होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही ट्रांजिशन हो रहा है एक सिंबल का यूज़ करके, तो ये हमारा डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो इसका डिफिनीशन हम लोग देख लेते हैं। द टर्म डिटर्मिनिस्टिक रेफर्स टू द फैक्ट दैट ऑन ईच इनपुट देयर विल बी वन एंड ओनली वन स्टेट टू विच द ऑटोमेटन कैन ट्रांजिशन फ्रॉम इट्स करेंट स्टेट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक इनपुट सिंबल के रीड पे ये एक ही ट्रांजिशन करेगा, ज़्यादा नहीं करेगा। डिफिनीशन क्या होता है डीएफए का? तो डीएफए क्या होता है, एक क्वीन टपल होता है, मतलब इसमें 5 टपल्स होते हैं। एक होता है क्यू, एक होता है सिग्मा, एक होता है डेल्टा, क्यू नॉट और एफ। अब ये सारे टर्म्स, ये पांचों टपल क्या है, इनके बारे में तो पता होना चाहिए हमें। तो देख लेते हैं ये पांचों टपल क्या है। सबसे पहले आता है हमारा क्यू। क्यू क्या है? हमारा फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट है, जैसे कि हम लोगों ने ये ट्रांजिशन डायग्राम बना था और ये 2 सर्कल है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्यू में क्या आ जाएगा? तो है फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट, तो क्यू हमारा हो जाएगा ए और बी। नेक्स्ट हमारा सिग्मा। सिग्मा क्या है? तो फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट सिंबल, तो यहाँ पे इनपुट सिंबल कौन सा है? एक ही है, ए। डेल्टा क्या है? डेल्टा एक ट्रांजिशन फंक्शन है जो कि आर्ग्यूमेंट में लेता है एक स्टेट और एक इनपुट सिंबल और रिटर्न करता है एक स्टेट, जिसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारा लिखेंगे डेल्टा एक फंक्शन है जिसके अंदर 2 चीज़ आर्ग्यूमेंट में जा रहा है और आउटपुट तीसरा चीज़ प्रोड्यूस हो रहा है। तो आर्ग्यूमेंट में कौन गया? ये हमारा एक स्टेट गया, साथ में एक इनपुट सिंबल गया। तो इसका हम लोग इसका डेल्टा लिख करके देखते हैं। इसका डेल्टा आपको लिखाएगा, पहले एक स्टेट जाएगा और एक इनपुट सिंबल जाएगा और आउटपुट में प्रोड्यूस होगा दूसरा स्टेट। तो आपको ट्रांजिशन फंक्शन मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो ट्रांजिशन शो करता है, एक फंक्शन होता है जो कि 2 चीज़ इनपुट में लेता है, एक स्टेट और एक आर्ग्यूमेंट, प्रोड्यूस करता है दूसरा स्टेट। तो यहाँ पे स्टेट ये क्या लिया? ए वाला स्टेट लिया इनपुट में, ये वाला सिंबल लिया इनपुट में और प्रोड्यूस कर दिया। मतलब कहाँ गया वो? तो बी पे गया। इट सेज इफ अ मशीन इन स्टेट क्यू, अगर कोई मशीन हमारा क्यू स्टेट में है और वो रीड कर रहा है इनपुट सिंबल ए, तो वो मशीन चेंज कर लेगा अपना स्टेट टू पी। अब यहाँ पे क्यू क्या था हमारे टपल में? ये रहा हमारा क्यू नॉट। क्यू नॉट था हमारा स्टार्ट स्टेट। यहाँ पे हमारा स्टार्ट स्टेट क्या है इस ट्रांजिशन डायग्राम में? स्टार्ट स्टेट से पहले हम लोग ये वाला एरो लगा देते हैं। तो स्टार्ट स्टेट हमारा इस ट्रांजिशन डायग्राम में ए है, क्यू नॉट जो है हमारा ए है। और उसके बाद एफ क्या होता है? एफ होता है हमारा फाइनल स्टेट। अब फाइनल स्टेट को हम लोग डबल सर्कल से डिनोट करते हैं और यहाँ पे हमारा क्या था? यहाँ पे हमारा फाइनल स्टेट बी था। तो ये था हमारा डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। अब हम लोग देख लेते हैं कि 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को एक्सेप्ट करते हैं, या फिर लैंग्वेज, हम लोग ये कह सकते हैं कि लैंग्वेज ऑफ डीएफए। लैंग्वेज ऑफ डीएफए। फर्स्ट, आपको एक मशीन का लैंग्वेज दिया हुआ है। डब्लू क्या होता था? स्ट्रिंग होता था, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा है। सिग्मा स्टार क्या होता था? जितने अल्फ़ाबेट है इंक्लूडिंग एप्सिलॉन। डेल्टा कैप मतलब क्या? ये ट्रांजिशन दिया हुआ है। क्यूनेट डब्लू बिलोंग्स टू फाइनल। अब इसका आपको मशीन बनाना, तो इसका मशीन ये कहना क्या चाह रहा है कि स्ट्रिंग में होंगे जो सारे पॉसिबल ये होंगे आउटकम होंगे, ठीक है, सारे पॉसिबल
स्ट्रिंग वो एक्सेप्ट करेगा जो कि है ना किसी अल्फ़ाबेट को बिलोंग करता है, इंक्लूडिंग एप्सिलॉन, एप्सिलॉन को भी इंक्लूड करेगा। और क्यू नॉट जब किसी भी डब्ल्यू का ट्रांजिशन करता है, डब्ल्यू क्या है यहाँ हमारा यहाँ पे स्ट्रिंग, इसमें आ सकता है ए वगैरह, किसी भी डब्ल्यू का ट्रांजिशन करता है तो वो फाइनल स्टेट को चला जाता है। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, एक स्टेट है आपके पास ए, वो क्या कर रहा है, पहले एप्सिलॉन भी एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसको एप्सिलॉन एक्सेप्ट करवाएंगे, मतलब क्या कि ये खुद पे ही रह जा रहा है ट्रांजिशन करके। एप्सिलॉन एक्सेप्ट कर रहा है मतलब यही फाइनल स्टेट भी है, यही स्टार्ट स्टेट भी है। फाइनल स्टेट को हम लोग डबल सर्कल से डिनोट कर स्टार्ट स्टेट को एरो बना देते हैं। उसके बाद अगर हमारा इसमें ये भी चीज़ दिया हुआ है कि हमारा सिग्मा जो है वो 0 1 है, तो कह रहा है कि 0 का ट्रांजिशन करके वो फाइनल स्टेट पे जा रहा है, 1 का ट्रांजिशन करके भी वो फाइनल स्टेट पे जा रहा है। यही था ये क्वेश्चन। तो इसका मतलब हम लोग लैंग्वेज क्या लिखेंगे, इसका लैंग्वेज हो जाएगा आपको ऑल द स्ट्रिंग ऑफ 0 1 इंक्लूडिंग एप्सिलॉन, ऑल द स्ट्रिंग ऑफ 0 and 1 इंक्लूडिंग एप्सिलॉन। ये था इसका लैंग्वेज। उसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड में आपको दिया हुआ है, सीधा ट्रांजिशन डायग्राम दे रखते हैं और आपको इससे निकालना है। आप कोशिश कर सकते हैं निकालने का वीडियो को पॉज करके। Q1 यही है हमारा फाइनल स्टेट और ये रहा हमारा 1 और ये 0 का ट्रांजिशन करके खुद पे रहना। सबसे पहले ये DF है या NF है, तो ये हमारा DF है। कैसे DF है, Q0 1 का ट्रांजिशन करके सिर्फ Q1 पे जा रहा है, Q0 0 का ट्रांजिशन करके सिर्फ Q0 पे रह रहा है, Q1 जो है 1 का ट्रांजिशन करके खुद पे रह रहा है, Q1 जो है 0 का ट्रांजिशन करके Q0 पे जा रहा है। मतलब क्या, एक सिंबल रीड करके एक ही ट्रांजिशन हो रहा है। तब हमको इसका लैंग्वेज लिखना है। ये जो हम लोगों ने लैंग्वेज लिखा था ऊपर वाले क्वेश्चन का, ये लैंग्वेज हम लोग को इसका लिखना है। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पहले इसका एक दो स्ट्रिंग बना के हम लोग देख लेते हैं इसका क्या क्या पॉसिबल स्ट्रिंग हो सकता है। तो स्ट्रिंग कैसे बनता है ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। हमारा स्ट्रिंग में जो होना चाहिए लास्ट में हम लोग फाइनल स्टेट पे पहुंचने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 0 ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा 0 एक्सेप्ट, क्योंकि 0 से ये नॉन फाइनल स्टेट पे रह रहा है, ठीक है। इसको फाइनल स्टेट पे हम लोग को पहुंचाना, तो 0 1 हम लोग का हो जाएगा। सबसे छोटा स्ट्रिंग कौन सा होगा, सबसे छोटा स्ट्रिंग वो होगा कि सबसे लिस्ट रीड करके और वो फाइनल स्टेट पे पहुंच जाए। तो सबसे कम रीड करके वो फाइनल स्टेट पे कौन सा पहुंच रहा है, Q0 से 1 रीड करके Q1 जो है हमारा फाइनल स्टेट वहाँ पहुँच जा रहा है। तो सबसे पहला हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा एक। दूसरा हमारा कौन सा होगा 0 1, फाइनल स्टेट पे पहुंचना चाहिए लास्ट में, उसका एक कौन सा हो जाएगा 0 1 1। फिर हमारा कौन सा हो जाएगा 0 1 0 1 0 1 0 1। ऐसे करके आप बहुत सारा स्टेट बना सकते हैं, ठीक है। तो मतलब हम लोग लास्ट में क्या, हम लोग देख क्या रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि हमारा हमेशा लास्ट में जो हो रहा है 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हम लोग इसका ये लैंग्वेज लिख सकते हैं, ऑल द पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ 0 and 1, ऑल द पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ 0 and 1 ending with 1। एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो अगला हम लोग को क्वेश्चन ट्रांजिशन डायग्राम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है ट्रांजिशन डायग्राम, Q0 पे है, 1 रीड करके वो Q0 पे ही रह रहा है, ये हमारा स्टार्ट स्टेट है। 0 रीड करके वो जा रहा है आपको Q1 पे, और Q1 जो है वही हमारा फाइनल स्टेट है। और फिर क्या कह रहा है कि और फाइनल स्टेट पे 0 1 दोनों रीड करके वो उसी पे रह जा रहा है, 0 1, मतलब क्या, ये दोनों रीड करके ये इसी पे रह जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग पहले अगर हम लोग NTPS लिख ले क्या, तो N मतलब नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल, यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ स्टेट भी कह सकते हैं इसको, या फिर इसको रहने ही देते क्योंकि NTPS तो ग्रामर में लिखाता है ना, हम लोग ट्रांजिशन डायग्राम में कहाँ से लिख रहे हैं, सॉरी। इसमें तो हम लोग लिखेंगे क्वीन टपल है तो इसका टपल लिखेंगे, स्टार्ट स्टेट लिखेंगे। स्टार्ट स्टेट इसका क्या है, Q0 है, स्टार्ट स्टेट Q0 से ही उसको डिनोट करते हैं। F था हमारा फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट यहाँ पे क्या है Q1 है। उसके बाद हमारा ट्रांजिशन क्या है, तो हमारा ट्रांजिशन लिखना बहुत अच्छा है क्योंकि देखो डेल्टा था हमारा ट्रांजिशन फंक्शन, Q0 पे है, 0 रीड कर रहा है, कहाँ जा रहा है Q1 पे। डेल्टा हमारा ट्रांजिशन फंक्शन
क्यू नॉट पे है, 1 रीड कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्यू नॉट पे ही रह रहा है। ऐसे करके आप सारा ट्रांजिशन जितना भी हो रहा है उतना लिख सकते हैं। मैं आपको लिख करके एक का बता देती हूँ। जैसे Q1 पे है, 0 रीड कर रहा है, कहाँ जा रहा है, Q1 पे ही रह रहा है। Q1 पे है, 1 रीड कर रहा है, कहाँ जा रहा है, Q1 पे ही रह रहा है। तो इस तरह से आप लोग इसका ट्रांजिशन फंक्शन लिख सकते हैं अगर एग्जाम में आया तो। फाइनल स्टेट हमारा कौन सा है, Q1 है, क्योंकि डबल सर्कल में वो है। स्टार्ट स्टेट कौन सा हमारा, Q नॉट है। क्या ये DFA है या NFA है, ये DFA है हमारा, क्योंकि एक सिंबल रीड करके एक ही स्टेट पे ये जा रहा है, कहीं पे भी आपको 2 स्टेट नहीं दिख रहा है। तो चलिए इसका हम लोग लैंग्वेज लिखते हैं। लैंग्वेज लिखने से पहले हम लोग इसका पॉसिबल स्ट्रिंग्स बना लेते हैं, तभी तो हम लोग लैंग्वेज पता कर पाएंगे कि ये कौन सा लैंग्वेज है। तो पॉसिबल स्ट्रिंग्स कैसे बनाते हैं, लिस्ट जो होता है हमारा स्ट्रिंग वही एक्सेप्ट होगा जिसमें ये लास्ट में फाइनल स्टेट पे पहुंचा होगा। तो अगर हम लोग सिर्फ 1 लिखते हैं तो 1 ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये Q नॉट पे ही 1 से रह जा रहा है, फाइनल स्टेट पे ये नहीं पहुंच रहा है। तो स्टार्ट स्टेट से स्टार्ट करेंगे, Q नॉट तो 1 तो नहीं, सबसे छोटा वाला कौन सा होगा, तो 0 होगा। Q नॉट से 0 लेकर के Q1 पे चला जा रहा है, तो सबसे पहला स्ट्रिंग होगा हमारा 0। दूसरा कौन सा होगा, दूसरा 1 0। तीसरा कौन सा होगा, 1 तो हो नहीं सकता, 1 0 हो गया, तो 1 0 0 भी हो सकता है, 1 0 0। उसके बाद फिर है हमारा 1 0 1 भी हो सकता है। अभी 3 का हम लोग लिख रहे हैं, उसका 4 का लिखते हैं। तो अब 4 का हो सकता है 1 0 0 1। यहाँ पे एक और पॉसिबल हो सकता है 0 0 या फिर 0 1। उसके बाद कौन सा है हमारा, उसके बाद है हमारा 1 0 1, वो तो लिख चुके हम लोग। तो 1 0 0 1 या फिर 1 0 0 1 1 1। यहाँ पे हम लोग कितना भी 1 कितना भी 0 लिख सकते हैं, क्योंकि ये रहा तो ये फाइनल स्टेट भी रहा है। 0 का ट्रांजिशन फाइनल स्टेट पे, फिर 0 का ट्रांजिशन इसी स्टेट पे, या फिर 1 का ट्रांजिशन इसी स्टेट पे, इसी स्टेट पे है तो फिर से 1 का ट्रांजिशन इसी स्टेट पे। मतलब क्या कि हमारा इस टाइप का स्ट्रिंग आ रहा है। तो इस स्ट्रिंग में आप क्या देख सकते हैं, इस स्ट्रिंग में आप देख पा रहे हैं, ये भी नहीं कह सकते सिर्फ 0 से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि 1 से भी स्टार्ट हो रहा है। ये नहीं कह सकते सिर्फ 1 से इंड हो रहा है क्योंकि 0 पे भी इंड हो रहा है। तो हम लोग का आउटपुट यहाँ पे ये आया कि हम लोग ये चीज़ पे ध्यान दे सकते हैं, कहीं भी सिर्फ 1 का स्ट्रिंग नहीं, एटलीस्ट 1 0 तो सारे स्ट्रिंग में है। तो इसका लैंग्वेज हो जाएगा इस मशीन का ऑल द पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ 0 and 1 इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 0, स्ट्रिंग्स ऑफ 0 and 1 इंक्लूडिंग एट लिस्ट 1 0। तो ये होगा इसका लैंग्वेज। अब 2-3 क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ और आपको उसका लैंग्वेज पता करके आना है। ये रहे 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 ये आपको ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 इन सब का लैंग्वेज आपको बताना है। 3 क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। इन सब का लैंग्वेज आपको बताना है। ट्राई कीजिएगा खुद से बनाने का, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। इफ़ यू एंजॉय दिस सेशन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।